लास्ट फिल्म के इवेंट से कंटिन्यू हुई दिखाई जाती है, यानी इसका आगाज न्यू स्टोरी लाइन से नहीं होता। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और विल की शादी होने वाली होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर विलेज में आर्मी के साथ आ जाता है और उसके पास विल और एलिजाबेथ को जैक की भागने में हेल्प करने की वजह से अरेस्ट वारंट होते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो दोनों को जेल में डलवा देता है। साथ ही उसके पास जेम्स के अरेस्ट वारंट भी होते हैं, लेकिन जेम्स अपेरेंटली जैक को ढूंढने निकला हुआ डेड करार दिया जा चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक किसी आइलैंड से ढूंढकर एक की पिक्चर लाता है और क्रू के पूछने पर कोई सही जवाब नहीं देता कि की या उसकी पिक्चर क्यों जरूरी है। बस वो उन्हें अपना कंपास देकर अलग डायरेक्शन में ब्लैक पर्ल चलाने का कहता चला जाता है। उसी रात वो अल्कोहल लेने शिप के नीचे रूम में जाता है तो उससे विल के फादर टर्नर मिलते हैं, जिन्हें किसी डेवी जॉन्स ने भेजा होता है और वो बताता है कि उसने डील के मुताबिक डेवी का क्रू ज्वाइन कर लिया है और वो जैक को भी डील पूरी करने के लिए क्रू ज्वाइन करने का कहता है। साथ ही उसके हाथ पर ब्लैक मार्क लग जाता है। जैक अफरा तफरी में अपने क्रू को जल्दी शिप बढ़ाने का कहता है और इसी के दौरान बारबोसा का जिंदा बचा मंकी जैक की हैट पानी में फेंक देता है, जिससे शिप के आगे बढ़ने पर एक और शिप का क्रू उठाता है और हम उस शिप को पानी के नीचे से किसी क्रिएचर के हाथों मुकम्मल तबाह होते देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि कटलर विल को अपने पास बुलाता है और उससे डील करता है कि अगर वो जैक के पास मौजूद कंपास ले आया तो वो उसे और एलिजाबेथ को आजाद कर देगा, जबकि जैक को जॉब दे देगा और वो कंपास की इम्पोर्टेंस नहीं बताता। विल डील कर लेता है और एलिजाबेथ से गवर्नर के साथ जाकर आखिरी दफा मिलता निकल जाता है। उसके पीछे से गवर्नर एलिजाबेथ को बचाने के लिए पैसेज ढूंढकर गैरेज में बिठाए भेजने लगता है कि शिप का कैप्टन कटलर के सोल्जर के हाथों मारा जाता है। साथ ही वो कैप्टन के पास मौजूद किंग को गवर्नर की तरफ से भेजने वाला लेटर भी पकड़ लेता है। जब वो एलिजाबेथ को वापस जेल में डालने कैरेज खोलता है तो एलिजाबेथ गायब होती है, क्योंकि वो कटलर के पास होती है और उससे गन पॉइंट पर किंग को भेजे जाने वाले रिक्वेस्ट पर सील लगवाती वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि विल हर जगह जैक को ढूंढता ढूंढता एक आइलैंड पर पहुंचता है, जिसके शोर पर ही ब्लैक पर्ल रुकी गई होती है और वो क्रू या जैक को ढूंढता जंगल में जाता है तो कैनिबल्स का ट्राइब उसे उठाए ले जाता है। वहाँ उनका चीफ जैक बना होता है और वो पहले विल को छोड़ने का कहता है, मगर जब विल विलेज में होते हालात का बताता है तो वो उससे कैद करने का कह देता है। विल को माउंटेन पर लटके 2 केजेस में से क्रू वाले केज में डाल दिया जाता है और उधर गिब्स उसे बताता है कि जैक की भी एज चीफ कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ट्राइब वाले उसे गॉड समझते हैं और ह्यूमन से गॉड बनाने के लिए उसकी स्किन उतारना चाहते हैं। ये सुनकर विल उन्हें जैक को सेव करने के लिए कन्विंस करता है, जबकि जैक ट्राइब वालों को और वुड्स डालने के लिए ट्रक करता वहाँ से भागता है और एक कॉटेज में जाता है जहाँ उसे रोप के साथ स्पाइसेस मिलती हैं, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो होता है, जिसे देखते हुए जब वो उन्हें लिए बाहर निकलता है तो पूरा ट्राइब उधर खड़ा होता है और वो उसे रोप से एक लकड़ी से बांधे जलाने के लिए ले जाते हैं। इधर आइलैंड के शोर पर बारबोसा के 2 पायरेट्स जेल से भागे हुए ब्लैक पर्ल के पास पहुंच जाते हैं। साथ ही वो जेल का डॉग भी लेकर आए होते हैं। उधर विल दोनों केजेस वालों को गाइड करता माउंटेन पर मौजूद रोप्स पकड़कर ऊपर चढ़वा रहा होता है कि उन्हें माउंटेन पर मौजूद रास्ते पर गार्ड चलता दिखता है, जिस पर वो सबको रुकने का कहता है, लेकिन दूसरे केज वाले सुने बगैर ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि उनके हाथ स्नेक लगता है, जिससे डर कर पीछे होते हुए केज की रोप टूटने से वो नीचे गिर जाते हैं। जबकि गार्ड विल के केज को माउंटेन से लगाता है, जिस पर विल उन्हें जल्दी ऊपर चढ़ने का कहता है और गार्ड बाकी ट्राइब को बताने चला जाता है। बाकी ट्राइब जैक को छोड़कर माउंटेन से ऊपर आए केज वालों के पीछे भागते हैं और केज वाले केज को रोल करते हुए दौड़ जाते हैं। रोल होते हुए ही वो माउंटेन से नीचे पानी में गिरते हैं तो केज खुल
निकल जाता है और ट्राइब वाले उन्हें एरोस मारने लग जाते हैं। दूसरी जानिब जैक लकड़ी से अटैच हुए ही भाग रहा होता है कि ट्राइब की दो औरतें मिलती हैं जो उसे फ्रूट मारती हैं, लेकिन वो फ्रूट लकड़ी में फंसता जाता है, जिसकी वजह से जैक एक से दूसरी क्लिफ पर तो चला जाता है, मगर उससे वो नीचे गिरता जाता है और रोप खुलने और लकड़ी अटकने पर बीच में उल्टा लटका रहता है। फिर लकड़ी के टूटने पर वो पैसेजेस तोड़ते हुए जंगल में गिरता है, जहाँ पूरा ट्राइब विल और क्रू को छोड़कर जैक के पीछे भागते हैं, जबकि विल क्रू को लेकर ब्लैक पर्ल तक पहुंच जाता है, जहाँ वो चढ़ने ही लगते हैं कि जैक ट्राइब से भागता हुआ आता दिखाई देता है और वो शिप के निकलने से पहले ही उस पर सवार हो जाता है। शिप वाले वहाँ से निकलते हैं तो विल फिर जैक को सब कुछ बताता कंपास मांगता है, लेकिन जैक उसे की पिक्चर दिखाकर कहता है कि वो उसकी की ढूंढने में हेल्प करेगा, तो वो उसे कंपास दे देगा। फिर वो सफर करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और जैक कुछ मेंबर्स को बोट पर बिठाकर केव्स की तरफ ले जाता है, जहाँ जाते हुए गिब्स विल को डेवी के बारे में बताता है, जो कि ऐसा ऑक्टोपस जैसा बीस्ट है जो पूरी शिप्स को खा जाता है, और उसी से डरते हुए जैक उस औरत की भी हेल्प लेने को तैयार है जिसके पास वो जा रही है। तभी वो एक घर पहुंच जाते हैं जहां टिया नामी औरत, जो कि प्रीस्टेस होती है, जिसे जैक उसकी हेल्प के बदले बारबोसा का मंकी देता है और उसे विल की पिक्चर दिखाकर उसकी लोकेशन पूछता है, जिस पर टिया के सवाल पर हमें पता चलता है कि जैक के पास मौजूद कंपास टिया ने ही दिया था और वो उस चीज की तरफ पॉइंट जिसे आप हासिल करना चाहते हो कर देता है। टिया की के बारे में बताने के लिए स्टोरी सुनाती है कि डेवी को एक लड़की से प्यार था, जिसकी वजह से उसे कोई और चीज खुश न करती थी, इसलिए उसने अपना दिल निकाल कर एक चेस्ट में डालकर बंद कर दिया, और ये चेस्ट फ्लाइंग डचमैन नामी शिप में जिसका कैप्टन डेवी है और इसकी चेस्ट की उसी के पास है। टिया जैक के हाथ पर डेवी की सील पूरी ना करने का ब्लैक स्पॉट देखती है तो उससे जार ऑफ डर्ट देती है, क्योंकि उसके मुताबिक डेवी लैंड पर नहीं जा सकता और अगर ये जैक के पास रहेगा तो डेवी उसे नहीं पकड़ सकेगा। वो लोग वहाँ से निकलकर फ्लाइंग डचमैन की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें तबाह हुई शिप मिलती है और उसमें की ढूंढने विल अकेला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे डेवी का क्रू, जो कि सी क्रिएचर्स है, घेर लेता है और बेहोश करके डेवी के पास शिप पर बचे बाकी क्रू के साथ ले जाता है। डेवी एक सी क्रिएचर्स का मिक्सचर शख्स होता है और वो अपने क्रू में ज्वाइन करने वाले लोगों को मारता जाता है। जब वो विल तक पहुंचता है तो विल जैक का नाम लेता है, जिस पर डेवी आंख उठाकर देखता है तो जैक पास ब्लैक पर्ल से उसे ही देख रहा होता है और डेवी क्रू लिए उसके सामने आ जाता है। वो उसे 13 साल ब्लैक पर्ल के बदले क्रू ज्वाइन करने वाली डील याद दिलाता है, तो जैक उसे बातों में फंसा कर पूछता है कि उसे अपनी सोल बचाने के लिए कितनी सोल्स चाहिए होंगी, जिसका जवाब 100 सोल्स होता है। जैक उसकी बात मानने का कहकर उसे विल वापस करने का कहता है, लेकिन डेवी 100 में से विल को निकाल कर 99 सोल्स कर देता है, जिस पर जैक उसे विल की शादी का बताकर सेंटिमेंटल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने पर गिब्स जैक से पूछता है कि अब वो 99 सोल्स 3 दिन में कैसे हासिल करेंगे। इस पर जैक टोर्टुगा की तरफ शिप मोड़ने का कहता है। कैमरा एलिजाबेथ पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो एक ब्रिटिश शिप में घुस गई हुई है, जहां उसने ड्रेस बदल कर क्रू मेंबर का डिस्गाइज लिया हुआ है और क्रू उसकी ड्रेस मिलने पर शिप को हॉन्टेड समझ रही है। इसी डिल्यूजन को अपने काम लाकर एलिजाबेथ ड्रेस को घोस्ट की तरह पेश करके उन्हें टोर्टुगा की तरफ जाने का कहती है। इधर जैक और उसका क्रू टोर्टुगा पहुंचकर वॉलंटियर करने वाले लोगों को अपने क्रू में शामिल कर रहे होते हैं कि वहीं पिछली फिल्म में मौजूद कॉमोडोर जेम्स मिलता है, जो अपने क्रू के मरने के बाद सिर्फ जेम्स ही होता है और वो जैक से बदला लेना चाहता होता है। जैक उसे छुप कर निकल रहा होता है कि जेम्स उसे देखकर उस पर गन तानता है, जिस पर जैक उसे अपने क्रू में शामिल कर लेता है और जैक का क्रू उसे शूट करने से रोकता है तो गोली बाय स्टैंडर्ड की बोतल को लग जाती है, जिससे पूरे बार में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिसके बीच में एलिजाबेथ भी वहाँ पहुँच जाती है। वो जेम्स का साथ न देता दिखाने के लिए उसे गिरा देती है और सब मिलकर उसे बाहर फेंक देते हैं, जहाँ से एलिजाबेथ उसे उठा लेती है। उधर
फ्लाइंग डचमैन पर एक क्रू मेंबर सरनेम कहकर विल को ऑर्डर देता है तो टर्नर भी आ जाता है और उसके शॉक में ही ऑर्डर किया काम खराब हो जाता है, जिस पर क्रू मेंबर विल को पकड़कर विप करने लगता है, लेकिन टर्नर उसे रोकता है, जिस पर डेवी वहां आ जाता है और टर्नर उसे विल के अपने बेटे होने का बताता है और डेवी उसके ही हाथों से फिर विल को विप करवाता है। विल को जब रूम में फेंका जाता है तो टर्नर उसके पास आता है और उससे वहां से भाग जाने का कहता है, जिस पर विल उसे की दिखाकर उसे हासिल करने का बताता है और तभी वहां मौजूद क्रिएचर जाकर विल को चेस्ट के हिडन और उसकी की भी हिडन होने का बताता है, जिस पर टर्नर और विल सोच में पड़ जाती हैं। दूसरी जानिब टोर्टुगा से जैक जाने लगता है तो उसे जेम्स के साथ आती एलिजाबेथ मिलती है जो विल के बारे में पूछती है, जिस पर जैक उसे डेवी का हार्ट रखती चेस्ट का बताता कंपास देता है कि अगर वो विल को हासिल करने की ख्वाहिश करे तो शायद ही उन्हें चेस्ट मिल जाए और एलिजाबेथ मान जाती है तो जैक उसे विल तक पहुंचने की ख्वाहिश करने का कहकर कंपास खोलता है। कंपास खुलता है तो वो चेस्ट की लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जिस पर जैक शिप को सेल करने के ऑर्डर दे देता है। उधर हम देखते हैं कि विल क्रिएचर्स को बेट की गेम खेलता देखकर उसे समझता है और डेवी को चैलेंज करता है, साथ ही वो डील रखता है कि अगर वो हारा तो वो क्रू में शामिल हो जाएगा, लेकिन अगर वो जीता तो वो डेवी से की लेगा। डेवी अपनी टेंटिकल से उसको की निकाल के दिखाता है और गेम शुरू करता है तो विल के हारने के डर से टर्नर भी उसकी हेल्प करने आ जाता है। गेम स्टार्ट होती है, तीनों अपनी चाल चलती हैं तो आखिर पर टर्नर हार जाता है, जिस पर विल को नेक्स्ट शो पर उतारने का वादा करता डेवी चला जाता है और विल टर्नर को बताता है कि वो गेम जीतने के लिए नहीं कर रहा था बल्कि वो सिर्फ की लोकेशन जानना चाहता था। उधर हम विलेज में देखते हैं कि कटलर गवर्नर को पकड़कर उसे एलिजाबेथ के लास्ट टाइम जेम्स और जैक के टोर्टुगा दिखने का बताता है, उससे एलिजाबेथ की सेफ्टी के लिए अपने साथ देने का कहता है तो वो मान जाता है। और इधर एलिजाबेथ सफर के दौरान जैक को टीम को भेजने वाले कटलर के लेटर्स दिखाती है और उसके चेस्ट हासिल करने के लिए कंपास लेने का भी बताती है, जिस पर वो जाहिर करते हैं कि विल ने उन्हें कंपास का कुछ नहीं बताया और ये बातें जेम्स सुन रहा होता है। सीन्स विल पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि रात होने पर विल और टर्नर मिलकर प्लान बनाते क्रिएचर्स के सोते हुए बाहर निकलते हैं और टर्नर शिप संभालता है, जबकि विल सोते हुए डेवी के पास की लेने जाता है और छुप कर की ले आता है। टर्नर उसे अपना डैगर देता है तो विल उसे डेवी का हार्ट स्टैब करके डेवी को मारकर टर्नर को बचाने का वादा करता शिप से उतर जाता है और उधर से वो उस शिप पे पहुंच जाता है जिस पर एलिजाबेथ ने सफर किया था। उधर के क्रू से एलिजाबेथ की वही बड़ी ड्रेस का पूछते हुए ही क्रू किसी शिप के नजर आने का बताते हैं जिसमें डेवी के साथ क्रिएचर्स को देख सकते हैं और वो डेवी के ऑर्डर्स पर शिप को तबाह किए विल को लेने आते हैं। विल शिप के ऊपर से देख रहा होता है जब क्रिएचर्स क्रू को सी में ले जाने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी शिप तबाह कर देती है, लेकिन विल बचता दूर चला जाता है मगर उसी तरह से लटक जाता है और की बेल बचता आ जाता है और तभी डेवी के साथ क्रिएचर्स को देख सकते हैं और वो डेवी के ऑर्डर्स पर शिप को तबाह का बताते हैं, जिसमें डेवी के साथ क्रिएचर्स को देख सकते हैं और वो डेवी के ऑर्डर्स पर शिप को तबाह किए विल को लेने आते हैं। विल शिप के ऊपर से देख रहा होता है जब क्रिएचर्स क्रू को सी में ले जाने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरी शिप तबाह कर देते हैं, लेकिन विल बचता दूर चला जाता है मगर उसी तरफ फ्लाइंग डचमैन आ रही होती है, जिस पर वो उससे लटक जाता है और डेवी के मुंह से चेस्ट की लोकेशन जान लेता है। दूसरी तरफ ब्लैक पर्ल ने सफर करते हुए जैक के हाथ पर फिर से ब्लैक स्पॉट आ जाता है और तभी गिब्स चेस्ट वाले आइलैंड के देखने का बताता है, जिस पर जैक, जेम्स, एलिजाबेथ और ब्लैक पर्ल के पुराने 2 मेंबर्स को बोट में लिए आइलैंड पर पहुंचता है और वहां से जमीन से बॉक्स निकाल लेता है जिसमें डेवी के लिखे लेटर्स के साथ चेस्ट भी होती है। तभी वहां विल भी आ जाता है और वो की के साथ चेस्ट खोलकर हार्ट को स्टैब करने लगता है कि जैक उसके सर पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि उसे डेवी को कंट्रोल करने के लिए हार्ट चाहिए और जब विल पीछे होकर अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि उसे अपने फादर को सेव करने के लिए हार्ट चाहिए तो जेम्स भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कटलर को ये चेस्ट देना चाहता है। इन तीनों की स्वॉर्ड्स के
साथ लड़ाई स्टार्ट होती है और ये चीखती एलिजाबेथ के साथ दूर जाते हैं, जहाँ दोनों पायरेट्स डेवी की शिप दिखने का बताए आए होते हैं और वो इन्हें चेस्ट के लिए लड़ता देखकर चेस्ट उठाए ले जाते हैं। उनके साथ एलिजाबेथ भी जाती है। इस सबसे बेखबर वो तीनों की पर लड़ रहे होते हैं और यही करते हुए वो फॉरेस्ट में मौजूद तबाह हुए चर्च में चले जाती है, जिसकी बेल बजता सुनकर ही आइलैंड पर चेस्ट ढूंढते आए क्रिएचर्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उधर से लड़ते हुए जैक की लेकर भागता हुआ एक ग्रेव में गिर जाता है। इधर पायरेट्स और एलिजाबेथ चेस्ट लिए जंगल में खड़े होते हैं कि क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिनसे पहले तो वो भागते हैं लेकिन फिर चेस्ट गिरने पर वो लड़ने लग जाते हैं। तभी एक क्रिएचर चेस्ट उठाकर भागने लगता है कि जैक उसे मारकर दूर गिरा देता है और खुद चेस्ट से हार्ट निकाल लेता है। फिर वो बोट तक जाता है और अपने जार ऑफ डर्ट में हार्ट छुपा लेता है। तभी व्हील पर लड़ते विल और जेम्स क्रिएचर्स के साथ लड़ते एलिजाबेथ और पायरेट्स भी वहाँ आ जाते हैं। जेम्स बोट की तरफ आता है जहाँ से वो कटलर के लेटर्स उठा लेता है, साथ ही वो जार को भी देखता रहता है। फिर वो क्रिएचर्स से लड़ने चले जाता है और जब वो क्रिएचर्स से घिरे जाते हैं तो जेम्स चेस्ट उठाए क्रिएचर्स को लूट करने जंगल की तरफ भागता है और इन्हें जहाँ से जाने का कहता है। जंगल में ये चेस्ट क्रिएचर्स को देकर दूसरी तरफ भाग जाता है और क्रिएचर्स खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि जैक, विल और एलिजाबेथ क्रू के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके पास फ्लाइंग डचमैन आकर रोकती है, जिसमें मौजूद डेवी को जैक टॉन्ट करने के लिए अपना जार दिखाता रहता है और डेवी उनकी शिप पर बॉम्बिंग शुरू करवा देता है। जैक ब्लैकबर्ड को आगे बढ़ाता दूर ले जाता है और जब उन्हें दूर ज्यादा देखते हैं तो डेवी क्रिएचर्स को अंडर वाटर से अटैक करने के ऑर्डर देता है और जब वो अटैक करती हैं तो विल सबको पहले ही कैनन्स के पास रेडी खड़ा कर चुका होता है। पायरेट्स उस पर बॉम्बिंग करके उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन अटैक के दौरान ही जैक का जार टूटने से उसमें हार्ट का ना होने का पता चलता है, इसलिए वो एक ही बचने वाली बोट लेकर निकल जाता है। विल को अंदाजा होता है कि दोबारा अटैक होगा, इसलिए वो सारा गन पाउडर जमा करवाता है और वो कम होने पर अल्कोहल भी जमा करवाता है ताकि वो एक्सप्लोजन करके क्रिएचर्स को मार सके। क्रिएचर्स उन पर दोबारा अटैक करती है तो शिप तबाह होने लग जाता है, जिससे जमा हुआ गन पाउडर और अल्कोहल भी ऊपर ही अटक जाता है और जब एलिजाबेथ उसे शूट करके एक्सप्लोजन करने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तभी वहाँ शिप को तबाह होता देखकर जैक आता है जो बंडल को शूट करता क्रिएचर्स को जख्मी करता वहाँ से भेज देता है। फिर वो बचने वालों को शिप छोड़कर बोट पर सवार हुई अपनी जान बचाकर निकलने का कहता है और एलिजाबेथ उसके पास शिप पर वापस आने का शुक्रिया अदा करने आती है और उसे ट्रिक करती शिप से ही शाकल्ड कर देती है, जबकि खुद वो बाकी सबके साथ बोट में बैठी निकल जाती है। जैक अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता फ्री होता ही है कि क्रिएचर वहाँ पहुँच जाता है और दूर खड़ा डेवी शिप को तबाह होते देखकर खुश होता है। फिर वो चेस्ट खुलवाता है तो चेस्ट खाली होती है। दूसरी तरफ विलेज में हम देखते हैं कि जेम्स कटलर के पास किंग के लेटर्स और डेवी का हार्ट लेकर पहुंचता है। इधर क्रू टिया के पास आया है और उधर गम में डूबे हुए गिब्स, एलिजाबेथ, विल और दोनों पायरेट्स को टिया पूछती है कि क्या वो जैक को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं, जिस पर सब हाँ करते हैं। तो टिया उन्हें सी में जैक को ढूंढने के लिए गाइड करने की खातिर अभी भी जिंदा बारबोसा को लाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कैनिबल्स के ट्राइब ने आइलैंड पर पायरेट्स के साथ आए डॉग को अपना गॉड बना दिया। चले नहीं पूरे आसमां पे पता न हो जाना कहाँ पे कि बेमंजिले हो सब